एक माता पिता जो कि एक अपनी बच्ची को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं और वह जब बड़ी होती है तो उसके हाथ पीले करते हैं, यानी उस बच्ची की शादी करते हैं। और उनकी यह आशा थी कि वह अपने ससुराल जाएगी, अपने पति, अपने सास ससुर की सेवा करेगी, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। उस बेटी ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। जब यह बात पूरे इलाके में फैली तो मानो हर तरफ हड़कंप मच गया और सभी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर बेटी ने अपनी ही माँ का कत्ल क्यों किया। जब आप इस पूरी घटना को जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप कुछ भी सुझाव हो तो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला है चरखी दादरी, और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है पैतावाश गांव। और यहीं पर एक परिवार रहने वाला, जो परिवार के मुखिया, उनका नाम सुनील और उनकी पत्नी उषा देवी और उनकी दो बेटियां, जो बड़ी बेटी उसका नाम निक्कू और जो छोटी बेटी उसका नाम नेहा। और जो बड़ी बेटी थी उन्होंने 2022 में जो कि भवानी के ही रहने वाले अजय से अपनी बेटी की शादी की थी। और 6 फरवरी 2025 का दिन था। जो परिवार के मुखिया सुनील कुमार थे, उनके वहाँ पर एक रिलेशन में ही शादी थी, जो कि करीब 5 बजे अपने घर से निकले थे। अपनी दोनों बेटियों से कहे थे कि मैं रात में लौट कर आऊँगा, तुम लोग दरवाज़ा खोल देना और इतनी गहरी नींद में मत सोना। तभी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा ठीक है, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो एक बार आप बिटिया के फ़ोन पे फ़ोन कर देना। इसके बाद सुनील निकल जाते हैं उस फंक्शन में अटेंड होने के लिए। और तभी जब वह दूसरे दिन लौट कर आते हैं तभी देखते हैं गांव में ही कुछ भीड़ लगी है। और पता चलता है कि वहाँ पर एक खेत में एक महिला की लाश मिली है। जैसे ही गांव वाले उस लाश को देखते हैं, हालांकि पहचान जाते हैं क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं, उन्हीं सुनील की पत्नी उषा देवी की थी। और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके चेहरे पर कुल्हाड़ियों से बारी बारी से हमला किया है। अब फ़ौरन ही गांव के लोग उस सुनील को जानकारी देते हैं कि उनकी पत्नी की लाश खेत में मिली है। अब फ़ौरन ही सुनील जैसे ही यह बात सुनते हैं, मानो उनकी पैरों तले ज़मीन खसक जाते हैं। वो रास्ते से घर ना पहुंचते हुए पहले खेत में पहुंचते हैं और जैसे ही अपनी पत्नी की लाश देखते हैं वह रोने लगते हैं। अब फ़ौरन पुलिस को टीम को इस पूरी घटना को सूचना दी जाती है। पुलिस भी फ़ौरन पहुँचती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और इधर गांव वालों से पूछताछ करती है और इधर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी जब सुनील पहुंचते हैं घर में तभी देखते हैं जो उनकी बड़ी बेटी है वह घर पर मौजूद नहीं है। और पुलिस वाले अब पूछताछ करते हैं कि आखिर आपके वहां कितने लोग थे और ऐसा तो नहीं कोई शख्स आपके घर आया हो। तभी सुनील कहते हैं जो मेरी बड़ी बेटी है वह दिसंबर 2024 में घर आई थी अपने मायके से, जो कि उसका तलाक हो चुका है। और वही माँ और उसकी जो छोटी बेटी वह अपने जीजा के वहाँ है। अब पुलिस वाले पूछते हैं गांव वालों से कि जब उषा देवी खेत पर थी क्या किसी ने देखा था। तभी गांव के कुछ लोग बताते हैं जो उनकी बड़ी बेटी निक्कू थी वह अपनी माँ के साथ खेत में आई थी, इसके बाद वह दोबारा नहीं है। अब पुलिस वाले निक्कू या जो था उसकी बेटी का फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ था। अब पिता इधर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो कि सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इधर पुलिस की 4 टीम खंगालती हैं निक्कू को। तभी जो सुनील बताते हैं आज से लगभग 3 साल पहले यानी 2022 का साल था, जो उनकी बड़ी बेटी निक्कू थी उसकी शादी उन्होंने भवानी के ही रहने वाले अजय से तय की थी। जो उनकी बेटी निक्कू थी वह बहुत ही झगड़ेलू किस्म की थी और जिसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 1-2 साल तक तो ठीक ठाक चलता है और तभी निक्कू एक बच्चे की माँ बनती है और फिर दोनों पति पत्नियों के बीच आपसी विवाद होने लगता है। और एक दिन जो उसके दामाद थे अजय, वह मेरी बेटी को लेकर आते हैं अपने ही ससुराल आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी अब मैं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है। तभी जो सुनील पूछते हैं दामाद जी ऐसी क्या बात है। तभी कहते हैं कि यह मुझसे रोज़ लड़ती है, मैं आपकी छोटी बेटी से प्रेम करता हूं जिसका नाम नेहा है।
तभी वो बोलते हैं वह नाबालिग है, ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब वह बालिग हो जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। इसके बाद दोबारा निक्कू को समझा के उसके घर वाले अपने ही दामाद के पास दोबारा भेजते हैं और दोनों फिर साथ में रहने लगते हैं। और इधर जो अजय था वह अपनी पत्नी निक्कू से कहता है क्यों ना मैं तुम्हें तलाक दे दूं, और इतना ही नहीं, जब तक तलाक तुम्हारा नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे ही घर में रहो, और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम दोनों बहन मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारी शादी कहीं अच्छे घर में करवा दूंगा। और इधर वह पहुंचता है अपने ही ससुराल में, जो कि उसकी साली थी जिसका नाम नेहा था, उसको किडनैप करता है, अपने घर लेकर आता है और उसी को साथ में रखता है। और इधर पता चलता है कि वह नाबालिग है, तो वह दोबारा उसको छोड़ आता है उसके घर में और इंतज़ार कर रहा था कि कब वह बालिग होगी। तभी एक साल आता है जो कि 2024 था, यानी 16 महीने पहले ही उसने अपनी पत्नी का कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल दिया था और अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब तुम मायके जाओ, मायके जाने के बाद वहीं रहो, अगर जैसा तुम बताओगी फिर वैसा मैं करूँगा। अब जिसके बाद निक्कू पहुँचती है अपने मायके यानी अपनी माँ और पिता के पास, और तभी वह आए ना आए दिन माँ से अपनी लड़ाई झगड़ा करती थी और कहती थी कि माँ जो मेरे पति कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। माँ इस शक को जान नहीं थी, वह सिर्फ जो उनका दामाद है वह मेरी बेटी को यूज कर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। अब जब माँ कहती है कि बेटा यह सब गलत है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तुम चलो हम तुम्हारे साथ मिलकर FIR दर्ज कराते हैं, जो दामाद हैं उनको जो है कानून है वह सजा देगा। मगर बेटी अड़ी थी कि मैं अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगी, जो कुछ वह कर रहे हैं वह मेरे भलाई के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर वह मेरी बहन के साथ रहना चाहते हैं रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और माँ कहीं ना कहीं ये सब विरोध कर रही थी। अब तभी 24 दिसंबर को वह पति अपनी पत्नी यानी निक्कू को मायके छोड़ता है और इसी के बाद दिन पर दिन विवाद दोनों को बढ़ता जाता है। और तभी आती है 6 फरवरी 2025, जो उनके पति थे, जो उनके पिता थे निक्कू के जो कि उनका नाम था सुनील, वह जाते हैं शादी में। और तभी निक्कू कहती है अपनी माँ उषा देवी से, माँ चलो जंगल चलते हैं, लकड़ियाँ लेकर आते हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ती है, शाम का करीब 6 बजे का समय था और वह निकलती अपनी माँ को लेकर लकड़ियाँ लाने के लिए। और फिर दोनों का खेत में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, जिसके बाद निक्कू ने अपनी माँ पर ताबड़तोड़ हमला किया, तब तक हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं होगी। उसके बाद चुपचाप वह घर न आने के बाद वह वहीं से फरार हो जाती है। और फिर गाँव वाले देख लेते हैं कि निक्कू और उसकी माँ दोनों साथ में गई थी। और जब पिता बताते हैं कि दोनों का पारिवारिक विवाद था और इधर उसके दामाद को और उसकी बहन को पकड़ा जाता है, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ही निक्कू ने ही अपनी माँ का कत्ल किया है, वो भी इसलिए कि वह उनकी जो पारिवारिक जो था संबंध था उसमें वह अरोड़ा बन रही थी। और यहीं से कहानी का अंत हुआ। आपको कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव हो तो दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नए शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।